जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार। आई एम हियर विद वंस अगेन विद प्रतीकृत जी, हु इज गोना कम एंड टेल अस कि भाई क्या हो रहा है देश के अंदर। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कुछ चीज के बारे में। वी स्पोक अबाउट क्या क्या गेम चल रही है भारत के अंदर। एंड उस टाइम से अभी तक ही 2 3 4 5 6 8 पता नहीं कितनी टूल किट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, चारों तरफ से आ रही हैं, अटैक्स ही अटैक्स, एंड इट्स सो मच फन एक्चुअली टॉकिंग अबाउट देम। So namaskar there once again. Thank you so much, Pratikir ji, for coming to the show. It was real fun talking to you last time, and I'm sure this will be great fun as well. थैंक यू आदि। अगर कहीं पे कोई ऑडियो का प्रॉब्लम आ जाए प्लीज बता दीजिएगा। आई ट्राई टू जी रेक्टिफाई दैट। सेम हियर, आई एंजॉयड स्पीकिंग टू योर चैनल लास्ट टाइम। एज वी वर डिस्कसिंग कि द डे वी डिसाइडेड कि आज ये प्रोग्राम करेंगे, और आज इन बिटवीन द 3 4 डेज, 4 5 नहीं तो कम से कम 2 3 टूल किट तो आ ही गया है। सो सो दैट इज द पेस एट विच इज हैपनिंग। और मुझे हम्म लगता है कि दिस इज प्रोबब्ली one of the, from the, if you look at it from the perspective of जितना इंटरफेरेंस की कोशिश की जा रही है, जितना डिसइंफॉर्मेशन डालने की कोशिश की जा रही है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज वन ऑफ द डर्टीएस्ट इलेक्शंस। जिस तरह से इट इज अपेरेंट दैट एक एक बहुत बड़े एक इकोसिस्टम है विच इज ट्राइंग टू डू सर्टन थिंग्स। अब क्या कर रहा है ये आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली, जो एंटी गवर्नमेंट या एंटी बीजेपी जो जितने सारे सोशल मीडिया साइट से या सम जो कुछ कुछ बंदे हैं, इंक्लूडिंग द लाइक ऑफ ध्रुव रथी, आप देखोगे ये कभी नहीं बोलते कि राहुल गांधी के लिए वोट करो। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज नॉट अ सेलेबल प्रोपोजिशन। व्हाट दे ट्राई टू डू इज टू क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ पीपल। उसके लिए मत करो। हाँ, कम से कम मोदी जी के लिए मत करो। दैट इज व्हाट दे ट्राइंग टू डू। They know they can't sell the alternate, but they know they can't convince, so they're trying to create confusion. And हम्म this is what disinformation warfare, मुझे लगता है कि this is what disinformation warfare is. तो जैसे जो लेटेस्ट अभी चल रहा है कोविशील्ड लेके, वी स्टार्ट विद दैट एंड आई विल नॉट टेक मच टाइम। अब देखेंगे कोविशील्ड का जो अभी रिसेंट जो इन लोगों ने एक रिप्लाई फाइल किया है इन प्रोबब्ली वन ऑफ द टॉप कोर्ट्स ऑफ यूके, वो इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल इन द फॉर द लास्ट 3 इयर्स। वो अवेलेबल था। हम्म मतलब कोई भी वैक्सीन में आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मीडिया में जो ये डिस्कशन हो रहा है, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से आ रहा है, वो सिंपल सा चीज सिंपली समझा नहीं रहा है। क्या सिंपल चीज है? 8 people every 10 lakh, ये है might have प्रोबेबिलिटी। might might have 8 people in every 10 lakh, and वो भी आफ्टर द फर्स्ट डोज इन द फर्स्ट मंथ। अभी वैक्सीन लिए हुए 2 3 साल हो गया। ठीक है, सारे हट्टे कट्टे जिंदा रह रहा है, और लेकिन टेंशन में आ गया। और टेंशन में आने का मतलब क्या है? मोदी को एक्यूज करो। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, सेकेंडली ये चीज क्या है कि मैं आपको ये क्योंकि मैं बहुत सारे इन शोज में आई हैव पर्सनली स्पोकन ऑन दिस, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में बहुत लोगों की जान चली गई है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन और वैक्सीन कॉम्प्लिकेशन एक चीज नहीं है। पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज अबाउट दैट। और ये जो टीटीएस की बात हो रही है, हालांकि आई एम नॉट ट्राइंग टू क्लेम आई एम अ डॉक्टर, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, टीटीएस की जो थ्रोम्बोसिस रिलेटेड चीज है, ये ब्लड क्लॉटिंग और इन्फ्लेमेशन कोविड में ही होता है। तो आप correct. देखेंगे जिन लोगों को ये हार्ट अटैक आया है, मोमेंट टू रिकवर फ्रॉम कोविड
उसके बाद सम पीपल ट्राई टू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, ये एक्सर्शन, ओवर एक्सर्शन जहां पे हो रहा है, देयर वर चैलेंजेस। तो ये सारे प्रिकॉशंस लिखा हुआ था, लेकिन आप देखिए किस हिसाब से ये डिसइंफॉर्मेशन ऐसे बोmbardमेंट किया जा रहा है, एज इफ और कोई चीज में कोई साइड इफेक्ट कभी था ही नहीं। आप एक पैरासिटामोल लेते हो, उसमें भी साइड इफेक्ट होता है, बट एक पैनिक आ गया, पैनिक। बिफोर दैट क्या हुआ था? तो आई एम श्योर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये पैनिक चला जाएगा, पीपल विल रियलाइज कि एवरीबडी इज हेल एंड हार्टी। अच्छा, जो लोग आज पैनिक कर रहा है ना, अरे कोविशील्ड क्यों दिया, वही लोग 2021 में बोल रहा था कि भारत बायोटेक का वैक्सीन ठीक नहीं है, बीजेपी वैक्सीन, मोदी वैक्सीन, बीजेपी वैक्सीन। वही लोग बोल रहे थे कहां है वैक्सीन, 25 करोड़ लोग मर जाएंगे। तो इमेजिन अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस आप देखोगे, हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ पीपल हैव बीन सेव्ड। टोटल नंबर ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन जो है पूरे दुनिया में 1300 करोड़ दिया गया, 1300 करोड़, मतलब सब मर गए क्या? सो व्हाट हैपेंस, यू नो व्हाट हैपेंस बेसिकली डिसइंफॉर्मेशन वॉर में आप डेटा में नहीं जाते हो, यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ कंफ्यूजन इन माइंड्स। और हमारे आज के क्या होता है कि यू नो अटेंशन हम किसी चीज में ज्यादा टाइम देते नहीं है, वी स्टार्ट रिएक्टिंग। अच्छा, इसके ठीक पहले क्या हुआ था, ये जो एक फेक वीडियो बनाया गया ऑन द होम मिनिस्टर, तो वो अगर आप देखेंगे वो वीडियो, वो कोई एमेच्योर वर्क नहीं था, इट वाज अ वेरी वेरी हाई प्रोफेशनली लेवल। डन वर्क विथ यूज ऑफ एआई, प्रोफेशनली डन वर्क। अब जिन लोगों ने भी किया है वो बेवकूफों को समझ में नहीं आया कि यार आप होम मिनिस्टर के ऊपर कर रहे हो, ये अगर पीछे पड़ गया अभी तो ऑल द एजेंसी तो भागते भी रहोगे फिर। तो वही हुआ। सो दिस इज द लेवल ऑफ डर्टीनेस दे हैव रिड्यूस्ड देमसेल्व्स टू, एंड वो सोफिस्टिकेटेड काम था। अब तो वो ट्रेस तो हो गया, ट्रेस कर लेंगे, सब पकड़ लेंगे, वो अलग चीज है, बट लुक एट द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन विद विच इट वाज डन, और किस तरह से किस टाइम छोड़ा गया है। उसके पहले इलेक्टोरल, उसके पहले वो आप देखेंगे एक एक वेरी वेरी सटल लेवल पे एक चलाया जा रहा था व्हाट्सएप के थ्रू इन सर्टेन कम्युनिटीज की, आपका रिजर्वेशन चला जाएगा, रिजर्वेशन चला, वो साइलेंटली चल रहा था। फिर बाद में पता चल गया कि इट वाज बीइंग डेलिबरेटली डन। सो द टूल किट इज वेरी सिंपल, आदि टूल किट इज consolidate certain minority votes but a particular community, आप समझ रहे हो, and divide the Hindu votes caste basis पे, और वो deliberately करो by fear mongering। ये हो रहा है, ठीक है। now this is what is happening immediately अभी। so when you talk about toolkits and templates, वो दो तरह के होते हैं, एक है situational और रियल टाइम टूल किट्स की अभी आया, इसको अभी इंप्लीमेंट करो, ये एक चीज है। एंड देयर आर लॉन्ग टर्म टूल किट्स विद व्हिच यू क्रिएट द माइंडसेट ऑफ अ कंट्री। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि व्हाई दे डू इट, मतलब बिकॉज दे डोंट वांट द इकोसिस्टम टू कम अप इन डेवलपिंग कंट्रीज। वो नहीं चाहते कि डेवलपिंग कंट्रीज में नेशनलिज्म हो, वो नहीं चाहते कि डेवलपिंग कंट्रीज के जो नौजवान है वो अपने देश को बुलंद करे, वो चाहते कि आप उनके देश में आ जाओ, वो नहीं चाहते कि आपके देश में कल्चरली आप रूटेड हो। दोस वर द रीजंस फॉर विच दे डिड, वो नहीं चाहते ये सब हो, वो नहीं चाहते कि ग्लोबल साउथ का एक वॉइस हो जाए कोई। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि अगर वो ये नहीं चाहते तो उसके टूल्स क्या है, व्हाट आर द टूल्स दे अप्लाई टू इंश्योर दैट इट इज नॉट डन। तो आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैंने कहा था कि वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट है वो, उनके जो सिंडिकेट्स होते हैं, दे फंड दिस सोशलिस्टिक आइडियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज, और ये एनजीओज वो लगा के करते। इसका आप सबसे बड़ा एग्जांपल, सॉरी बट आज जो एक्सपोजे आया है नेविल सिंघम और वो न्यूज़क्लिक वाले का, उनके ईमेल्स एक्सचेंज के अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशिंग अ कम्युनिस्ट नेटवर्क विद इन इंडिया। जस्ट एफआईआई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, उसको मैं नेविल सिंघम और न्यूज़क्लिक के बारे में मैं एक और चीज बताता हूँ, एक लार्जर एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। आप देखोगे, आपने कभी सुना है आदि वेस्टर्न यूरोप या यूएसए में माओइस्ट मूवमेंट, आपने सुना है कभी? नहीं सुना है ना। यूएस में कोई माओइस्ट मूवमेंट सुना है? नहीं सुना है। बट वो माओइस्ट मूवमेंट चलाया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में। अच्छा, दूसरी चीज क्या किया जाता है,
ये माओइस्ट को ये जो रूटलेस वायलेंस करते हैं, ब्रूटल वायलेंस, मैं आपको ना कुछ एग्जांपल अभी आपके दर्शकों को दूंगा। बाय द वे आई टेल यू वन थिंग, मैं शेयर करता हूं कि आई हैव गॉन टू दीज कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एज अ जर्नलिस्ट एंड आई हैव बीन इनटू फायर क्रॉस फायरिंग आल्सो, आई वाज स्टक इन दोस थिंग्स। तो मैंने ना बहुत करीब से माओइज्म को देखा है, हाउ ब्रूटल देयर, आई विल गिव यू एग्जांपल्स। बट सो लेट मी टेल यू व्हाट दे डू। ये जो वायलेंस तैयार करते हैं ये लोग, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, कि इनके पास हथियार आ जाता है, फंड्स आ जाता है, एक पूरा इकोसिस्टम है। उसको फिर क्या किया जाता है विथ देयर इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम सिटिंग इन सिटीज, ये इसको जस्टिफाई करते हैं, उसको एक इंटेलेक्चुअल डिस्गाइज स्टडीज, बनाते रिपोर्ट्स, हैं। करेक्ट। नहीं, जैसे कि जैसे लुक दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स, लुक दे आर योर सेवियर्स, आप उनको टेररिस्ट मत बोलो। और आप देखेंगे इसी वजह से वेस्ट में जब माओइस्ट के बारे में बोला जाता है, माओइस्ट किल्ड, तो दे विल से गनमैन किल्ड, इंडिजिनस पीपल किल्ड, ट्राइबल गनमैन किल्ड, वो इसको टेररिस्ट नहीं बोलते हैं। रिबेल, रिबेल किल्ड, रेबल्स, रेबल, रेबल, नॉट टेररिस्ट, रेबल। अच्छा, एंड ऑल, अच्छा, द लाइक्स ऑफ अरुंधति रॉय, ठीक है, और इतने जितने सारे है सम ऑफ दिस फॉरेन मीडिया, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडिया में, उनको हमेशा दे वुड हैव इजी एक्सेस टू द टॉप माओइस्ट कमांडर। उनका इंटरव्यू लेके फिर यूट्यूब में आ जाएगा और वो वायरल हो जाएगा, एंड दैट विल बी प्रोजेक्टेड। वो अच्छा, जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, जितने सारे ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, इनके इनमें स्पॉन्सर्स आप देखेंगे कितने, जो जो फॉरेन फंड्स होते हैं, फॉरेन स्पॉन्सर्स होते हैं, फिर वहां पे ये बोला जाता है, लुक दिस इज द प्रॉब्लम, इसी वजह से जो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ऑडिट होना जरूरी है, इसी वजह से होना चाहिए। ये देखिए क्या कर रहा है आपके देश के सरकार, ये इस तरह से यू ब्रेन वॉश देम, यू इंडोक्ट्रिनेट देम टू मेक देम फील कि एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज बैड। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली लेट मी टेल यू, टू आई डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू इट क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है। आज अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में इतने बड़े पैमाने में माओवादियों को मारा जा रहा है, ठीक है ना, उसका एक सबसे बड़ा रीजन आप क्या है पता है? मैं आपको बता देता हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 यूनिट्स है। एक है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी, एक है स्पेशल टास्क फोर्स, एक है एसटीएस। बस्तर फाइटर्स, एक है बस्तर फाइटर्स, और चौथा है सीआरपीएफ का खुद का एक बटालियन है, उसका नाम है बस्तरिया बटालियन। अच्छा आदि जी, इसमें सारे के सारे ट्राइबल्स हैं। अच्छा। सो दे नो द टेरेन, दे फाइट द गेरिला, राइट द गेरिला। अच्छा, इनको ट्रेन किया जाता। अच्छा, ये ना इनके अंदर एक जुनून है कि माओवाद को खत्म करना है। मतलब जिस ट्राइब्स के वजह से माओवादी बोलते हैं कि इनके हक के लिए मैं लड़ने आ रहा हूं, सबसे दोस ट्राइबल पीपल थिंक देयर बिगेस्ट एनिमी इज द माओइस्ट। ठीक है, और आप देखेंगे जितने सारे लोग आए हैं ना, नौजवान, ज्यादातर के एक कहीं ना कहीं एक उनके वो होता है, देयर इज अ स्टोरी इन देयर हाउस, somebody killed brutally by the Maoist। ठीक है, अच्छा, माओवादी जो होते हैं, आज के जो माओइस्ट होते हैं, ये एक्सटॉर्शनिस्ट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो इंडस्ट्री के खिलाफ है, वो चाहते हैं इंडस्ट्री अगर आए तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। एंड आई टेल यू, डिमोनेटाइजेशन के टाइम माओइस्ट ग्रुप से इनका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था, एनी आइडिया हाउ मच मनी दे लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन? I don't know, but I know काफी आवाजें। 7,000। अच्छा, जितने टॉप माओइस्ट लीडर्स होते हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। आप थोड़ा स्टडी कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। हाँ, वो तो पता है। ठीक है, That I know। तो ये जो ट्राइबल्स है, व्हाई हैव दे रेबेल्ड अगेंस्ट दोज माओइस्ट हु क्लेम टू बी देयर वॉइस? क्योंकि माओवादी जो आइडियोलॉजी है ना, वो एक जगह पे चला जाता है, फिर बोलेगा आई विल फाइट फॉर योर कॉज। तो सरकार कहीं ना कहीं एक तो पहला ये था कि आप जो रिजर्व एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, उसके ऊपर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, देयर आर सर्टेन लॉज, सो यू लेट देम बी लाइक दैट। फिर बोला जाता है कि आप वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। तो डेवलपमेंट जब सरकार करने जाता है, सबसे बड़ा इनके खिलाफ खड़े हो जाता है ये माओवादी। अच्छा, जय हिंद,
जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।